नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित पटेल आज आप सबके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक सेक्स समाधान का नया एपिसोड लेकर। और आज मैं बहुत दिनों बाद सर डॉक्टर राजेश मंगनानी सर से मिलने का अवसर मिला है। तो आज हम जानेंगे नाइट फॉल के बारे में और जानेंगे स्वप्न दोष की कई परेशानियां जो आज हमारे टीनेजर्स के सामने एक चुनौतीपूर्ण तरीके से सामने देखने को मिलता है और परेशानियों से बहुत ही ज़्यादा परेशान और भ्रमित हैं। और जानेंगे राजेश मंगनानी सर से। नमस्कार सर। नमस्कार, और बताइए। बढ़िया सर, ठीक है सर। और नाइट फॉल की एक समस्या हमें देखने को मिलती है आज के समय में, जो टीनेजर्स में बहुत ही कॉमन है। यस। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन सुमित जी आपने पूछा, क्योंकि मैं भी अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बहुत सारे केसेस आते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि जो एक एडोलेसेंस एज होती है, जिसको हम बोलते हैं युवावस्था में 18 से लेकर 25 साल की, सबसे ज्यादा केस आते हैं नाइट फॉल के। इसको हम लोग स्पर्मेटोरिया भी बोलते हैं और एक आम भाषा में अगर आप देखें तो इसको स्वप्न दोष भी बोलते हैं। तो स्वप्न दोष, वेट ड्रीम्स, अगर इंग्लिश में बोले तो वेट ड्रीम्स, नॉक्टर्नल इमिशन, नॉक्टर्नल नाइट में। और जनरली पेशेंट एक धारणा के साथ आता है कि सर क्या ये बीमारी नाइलाज है, तो हम सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसकी बॉडी चेकअप करते हैं, ये देखते हैं कि क्या ये साइकोलॉजिकल तो नहीं हो गया। आपने देखा होगा किसी भी चीज का एडिक्शन बेकार है, भले वो सिगरेट हो, दारू हो, कोई भी चीज अगर हम एडिक्शन हो जाए, ऐसे ही मास्टरबेशन का जो एडिक्शन होता है वही कन्वर्ट होके नाइट फॉल में कन्वर्ट हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे जहां पे लंबे समय से पेशेंट मास्टरबेट कर रहा था, हस्तमैथुन कर रहा था, एक समय के बाद उसकी नसें ढीली पड़ गई और एक समय के बाद जब पीनस की बात करूं मैं, पीनस इतना सेंसिटिव हो गया कि नाइट फॉल होने लगा। अब इसको हम कोरिलेट करेंगे कि एक्चुअली नाइट फॉल होता क्या है। नाइट फॉल इज अ कंडीशन when the patient ejaculate without involuntary emission at night, मगर पेशेंट विथ ड्रीम्स भी कर सकता है, विदाउट ड्रीम्स भी कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कन्वेंशनल मेथड में जाएंगे, एलोपैथिक डॉक्टर के पास, उसको इससे मतलब नहीं है कि पेशेंट रात में सपना देख के स्वप्न दोष कर रहा है या बिना सपना देख, मगर इसका इंपॉर्टेंस हमारे मॉडर्न होम्योपैथिक में हम लोग सबसे पहले पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उसकी केस टेकिंग लेते हैं, रूब्रिक सिलेक्शन करने के लिए उसका पूरा डाटा लेते हैं, प्रेजेंट सिम्टम्स, पास्ट हिस्ट्री, कि क्या उसने मास्टरबेट किया है, क्या उसका पेट गर्म रहता है। एक मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में देखा जाता है जिनको पेट की समस्या रहती है, मतलब जिसको अपचन बोलते हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, इनका कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि खा के सो जाते हैं, पेट में गर्माहट रहती है, रात में डिस्चार्ज निकल जाता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम आ गई है, नाइट फॉल की कंडीशन बनती जा रही है। मैं अभी केसेस देख ही रहा था और इसमें सबसे ज्यादा 18 से लेकर 25 साल की, और ये कंडीशन आगे जाके डिप्रेशन का शिकार हो। पेशेंट को लगता है कि नाइट फॉल होने की वजह से मैंने अपनी पुरुषार्थ, मैंने अपनी पौरुष शक्ति खो दी और आगे जाके उसको लगता है मैं कमजोर हो रहा हूं। बिल्कुल सर, एक ये क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिलता है कि जब नाइट फॉल का पेशेंट होता है उसको एक चिंता लगी रहती है, एक डिप्रेशन होता है, एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की चिंता लगना, बिल्कुल कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चल के उसको एक सेक्स के प्रति एक हीन भावना एक डेवलप हो जाना। सबसे पहले तो एक डेंगू बना हुआ था। पेशेंट जो बच्चा है, पेशेंट है, वो अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं कर सकता, पहली बात, उसको शर्म आती है, खींच होती है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, अपने दोस्तों से पूछता, दोस्त और गुमराह कर देते हैं। तो आज एक क्वालिफाइड चिकित्सक के पास जाके जब वो काउंसलिंग कराता है, उसके कॉज हमें हमारा हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर क्या है, रैपिड, जेंटल, परमानेंट रिस्टोरेशन। ये रिस्टोरेशन वर्ड क्यों आया था, क्योंकि हमें पहले तो उसका कॉज को रिमूव करना है, किस कारण से नाइट फॉल हो रहा है, क्या उसकी वो आदि हो गया है, क्या उसका माइंडसेट हो गया है, क्या उसके नॉक्टर्नल थॉट्स आ रहे हैं, रात में क्या उसको वेट ड्रीम्स आ रहे हैं। तो ये कॉज हमें रिमूव करना है, उसका साइकोलॉजिकल, उसकी काउंसलिंग करने के बाद हम बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन देते हैं। जहां तक आपका कहना है जो पेशेंट आ रहे हैं वो ठीक क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये झोला छाप डॉक्टर्स जो होते हैं, नीम हकीम जो होते हैं, ये लोग इनको चटनी देते हैं, पाउडर दे देते हैं, इनको कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं और शरीर गर्म। शिलाजीत खाने के बाद आप आश्चर्य करेंगे नाइट फॉल के पेशेंट को शिलाजीत दिया जाता है, तो इससे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। यही आज कॉन्सेप्ट है कि आज कहीं भी आप हैं, एक क्वालिफाइड जो भी आपके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राज्य सरकार द्वारा जो रजिस्टर्ड मेडिकल, उनके पास जाए, अपनी काउंसलिंग कराएं, अपने कॉज को रिमूव करें। कभी कभी पेट कॉज होता है, कभी मास्टरबेट कॉज होता है, नींद, हाँ कुछ लोगों का अनिद्रा। लोग मुझे आके बोलते हैं डॉक्टर साहब जब तक नाइट फॉल नहीं हो जाता हमें नींद नहीं आती, जब तक मास्टरबेट नहीं करते नींद नहीं आती। तो ये एडिक्शन ही तो है, एडिक्शन। बिल्कुल सर, एक जैसे हम हमेशा करते हैं, हर एक टॉपिक के बाद आप हमारे लिए कुछ अच्छी दवाइयां देकर बताते हैं, होम्योपैथी के कुछ ऐसे राज जो आप हमें बताएंगे। देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी और मुझे भी अच्छा लगता है जब पेशेंट को फायदा होता है। और आज आपके माध्यम से या इस एक समाधान एपिसोड के माध्यम से अगर हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, मैं पहले तो सेल्फ मेडिकेशन हमेशा मना करता हूं। आप भले
डॉक्टर सुमित को दिखाएं या ऐसे क्वालिफाइड फिजिशियन आज हमारे भोपाल में भी हैं या मुझे भी दिखाना चाहें तो पहले आप अपॉइंटमेंट लें, फिर भी एक कॉमन दवाई हम बता देते हैं जो वॉलंटरी जो इमिशन होता है विथ ड्रीम्स बहुत अच्छा कवर करता है। कुछ पेशेंट बोलते हैं सर हमें मालूम ही नहीं चलता, यानी सुबह उठते हैं तो हमारी एक आम भाषा में बोलूं तो अंडरवेयर गीली रहती है, वेट ड्रीम। तो ये एक कैलेडियम और स्टेनम मेट का सिम्टम है। कैलेडियम का पेशेंट क्या होता है, उसको इचिंग होती है प्राइवेट पार्ट्स में, जब वो सोता है तो उसका लिंक वो घर्षण करता है, जब घर्षण करता है फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से गर्मी आ जाती है, गर्मी आके डिस्चार्ज हो जाता है। तो कैलेडियम एक बहुत अच्छी दवाई है जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी यूज करते हैं और साथ में वेट ड्रीम्स यानी इनवॉलंटरी इमिशन में भी यूज करते हैं, साथ में स्टेनम मेटेलिकम। आप देखिए ऑरा मेटेलिकम में अलग है, स्टेनम मेटेलिकम में अलग है। एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको मैंने बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन बोला है और मेरी फेवरेट मेडिसिन नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का पेशेंट को इनफेक्चुअल डिजायर होती है टू पास स्टूल, क्योंकि ये कीनोट सिम्टम है। पेशेंट को बार बार मल त्याग करने का मन करता है, उसको ऐसा लगता है मल आ रहा है मगर आता नहीं है। पेशेंट को एसिड अचार खाना, ये हम लोग रूब्रिक सिलेक्शन जब करते हैं बहुत सारी चीज देखते हैं, पेशेंट चाहता क्या, क्रेविंग क्या है। पेशेंट को खट्टी चीजें पसंद है, पेशेंट को बियर, कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड ड्रिंक करना, सिगरेट स्मोकिंग करना, बार बार स्मोक करने के बाद सिगरेट पीने के बाद ड्रिंक कर, ये ऐसी अगर ऐसा कोई प्रवृत्ति का पेशेंट है जिसको अल्कोहलिज्म बैड इफेक्ट साथ में उसका गैस्ट्रिक ट्रबल भी है ना, इनफेक्चुअल डिजायर, उसको नक्स वोमिका देंगे सबसे बेस्ट है। और नक्स वोमिका के साथ हम एक और मेडिसिन देते हैं सल्फर। सल्फर को हम वीकली देंगे, ये इंटरमीडिएट मेडिसिन है। इंटरमीडिएट मतलब हम इसको सिर्फ वीकली देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ में एक और मेडिसिन है अगर उसमें पेनिस छोटा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें नाइटफॉल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हफ्ते में 2-3 बार पेनिस का साइज भी सुपड़ गया है और इमिशन भी बहुत जल्दी। पोलियो में बहुत अच्छी मेडिसिन, वैसे ओल्ड एज में अच्छा देते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक मैं और रामबाण दवाई बता देता हूं जो मेरी फेवरेट दवाई है, बहुत सारे होम्योपैथी की फेवरेट दवाई है, एसिड फॉस, जिसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। ये 4x पावर में जर्मन में मिल जाती है, डॉक्टर रेको में 3x में हमारे इंडियन में मिल जाएगी। आप इसको भले टाइट्रेशन में दे दें, भले आप डाइल्यूशन में दे दें, बहुत ही मैजिकल रिजल्ट है। मैं इसे अपने फॉर्मूलेज में भी देता हूं। एसिड फॉस एक बॉडी के अंदर आपकी वाइटलिटी को बढ़ाती है, वाइटल फोर्स जो डिरेंज हो जाता है, जो हम मॉडर्न होम्योपैथी में बोलते हैं, उसको रिकवर करते हैं। तो यही सब मेडिसिन थी, अगर आप चाहें तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा के ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती वक्त हम लोगों के लिए दिया। डॉक्टर आयुष मगनानी सर से हमारी बात हो रही थी और हमने जाना नाइटफॉल के बारे में और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, क्या इफेक्ट्स होते हैं नेचुरल होम्योपैथी की दवाइयों से। और आज अगर हम देखें तो डॉक्टर्स की कई बार यूट्यूब पर वीडियोस देखकर पेशेंट्स दवाइयां लेते हैं और भ्रमित होते हैं, चीजें गलत कर लेते हैं। तो कृपया कर ऐसी चीजें ना करें, एक चिकित्सक की परामर्श के बिना दवाइयों का उपयोग ना करें। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। धन्यवाद।